अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और सबको वेलकम मेरे चैनल में। सुबह सुबह का वक्त है, 7:30 हो रहा है और मैं जो है मैं ब्रेकफास्ट करने नीचे आया हूँ। तो आपको ब्रेकफास्ट सिखा देते हैं और फिर उसके बाद न्यू डे न्यू बिगिनिंग आगे बढ़ते हैं। चले आपको ब्रेकफास्ट सिखाता हूँ। थोड़ा सा आज हेल्थियर खाने का मूड हो गया तो फ्रूट्स और योगर्ट वगैरह भी कर लिया, क्रोसेंट के साथ बॉइल्ड एग, एप्पल जूस और ऑफ कोर्स कॉफ़ी के बगैर तो दिन ही नहीं एंड होता या स्टार्टेड नहीं होता। तो चले मैं नाश्ता करता हूँ और फिर उसके बाद सफ़र की इब्तिदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, आज जो है हम अब यहाँ से अपनी होटल से हम चेकआउट कर रहे हैं। सामान मैं लोड कर चुका हूँ ऑलरेडी मस्तानी के ऊपर और अब हम यहाँ से निकलते हैं। लेट्स सी आज स्विट्ज़रलैंड में क्या है हमारे लिए एक्सप्लोर करने का। खैर मैप वगैरह में मैं डाल दूँगा अभी। तो मोस्ट लाइकली आज ये है कि आज स्विट्ज़रलैंड छोड़ के हम इटली में दाखिल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से हो जाए। तो लेट्स गो, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है अब निकलने के लिए तैयार हैं। यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़र लना रब्बना मिन क़लिबुन। अब जो है हम यहाँ से निकलते हैं तो लेट्स गो। यहाँ का सफ़र बहुत शानदार किस्म का रहा, ज़बरदस्त रहा, मज़ा भी आया काफ़ी। अब जो है हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए हम निकल पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं वो भी हमारी अगली डेस्टिनेशन भी इतनी ही खूबसूरत हो जितनी ये थी। और आज मेरी कोशिश होगी कि आज जो है हम स्विट्ज़रलैंड छोड़ के इटली के अंदर दाखिल हो जाए। आज इटली की बॉर्डर क्रॉसिंग मोस्ट लाइकली मैं कर लूँगा, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्या पता साइड में एक होटल लेनी पड़े मुझे, मगर इरादा तो यही है कि आज जो है इटली की तरफ निकल जाए। क्योंकि मैंने स्विट्ज़रलैंड के अंदर लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड करा है स्टे। जर्मनी में मैंने एक्स्ट्रा दिन ले लिया था, इधर भी मैंने एक्स्ट्रा दिन लिए। अब जो है अब मैंने सोचा ये है कि आज जो पासेस करते वो पासेस करते पर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। तो उम्मीद करते हैं आज का जो सफ़र होगा वो बेहतरीन सफ़र होगा। सीनिक व्यूज़ होंगे थ्रू आउट, बहुत शानदार किस्म के। तो आई होप आप इंजॉय करें। तो लेट्स गो। मैं और आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। ये तो आप देख ही चुके हैं, तो दूसरे आपको दिखाते हैं। हम आ चुके हैं औरख वैली के अंदर। ईमान से ऐसा नाम है कि मैं ना नाम ले रहा हूँ तो गले के अंदर से पूरा ना बलगम बाहर आ रहा है। मैं अपना इसको प्रोनाउंस आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। तो आप जो है वो खुद ही मुझे बता देना, क्योंकि मैं तो वो स्पिटिंग करने का दिल चाह रहा है। चलो दिखा देता। ये इसका नाम है। तो अब अगर किसी को प्रोनाउंस करना आता है और श्लॉटल या और जिस मैंने पूछा भी था स्विस से, तो जब उन्होंने बताया तो इस तरीके से बताया कि मेरी तो हालत टाइट होगी, मतलब मेरे तो बाप से नहीं प्रोनाउंस होगा। खैर ही नहीं भाई, इधर ये बेसिकली वैली है, इधर चलते हैं आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये वो जगह है, ये पूरा रिवर बेड है जो चल रहा है, बेड रॉक है। ये इसकी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी को पढ़नी है इधर की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये पढ़ सकता है। मैं यहाँ पे आया यूँ हूँ कि अब आप बराबर में देख सकते हैं ये रिवर चल रहा है। इसका रंग भी आप देख सकते हैं, बहुत आला, बहुत जमीन है।
लीस्ट अमाउंट ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होता। तो लेट मी शो यू। अब ये जो है आपको वॉक जो दिख रही है, दिस इज द व्यू। और ये बीच टनल में से होके गुजरता है यहाँ पे सामने जो है। ये यहाँ से इसके एक टनल की सी एंट्री है और यहाँ से आप पैथवे के अंदर जो नैरोएस्ट स्ट्रिप है वो आपको दिखाते हैं। टनल के अंदर जो है वो बड़ी ठंडक है। आप यहाँ से ये पीछे मेरे बैक के ऊपर नज़ारा देख सकते हैं ओशन का, बहुत ही शानदार किस्म का है। तो यहाँ पे आने का वजह ये थी। तो ये पूरा वैली है बेसिकली, और आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा चल रहा है। कि अभी हम एक पॉइंट व्यू से आए थे चेंज होके ये दूसरी गार के अंदर से हम गुजरते हुए आ रहे हैं, और इधर का जो नज़ारा है वो ये है एपिक यार, बहुत आला। वैसे यहाँ पे जितने टनल से मैं गुजरा हूँ हर एंगल से आप देखेंगे तो एक अलग खूबसूरती है। तो मैं डेफिनेटली 100% ये स्विट्जरलैंड की स्पॉट को रेकमेंड करता हूँ कि अगर कोई आए तो इधर डेफिनेटली आए, ये बर्थ इट है आप लोगों को। अदरवाइज आई थिंक ये जो नज़ारा है ना अनबिलीवेबल, बहुत आला, बहुत शानदार। और जब आप आगे चलते हुए आते हैं देखते हैं पानी कहाँ से आ रहा है, तो आपको वहाँ पे वो आबशार दिख रहा होगा राइट है। ये जो है पहाड़ों के अंदर से पानी गिर रहा है। हम फिर भी और आगे जाएंगे, क्या पता हमें इस फॉल का और भी खूबसूरत नज़ारा दिखे, जो कि दिखना तो चाहिए यार। ओ हो ये तो बहुत ही आला सीन हो रहा है। और आप जब करीब पहुंचते हैं तो आप ये देखते हैं यहाँ पे नज़ारा, और ये वाटरफॉल इधर से आ रहा है। इतना क्लोजअप के अंदर आपको हार्डली कोई चीज़ दिखेगी अनटिल अनलेस आप उसकी प्रॉपर जगह पे जाएं। तो ये जो जगह है कम्प्लीटली वर्थ इट, आई थिंक हर किसी को आना चाहिए। ये अब यहाँ से ओपन फील्ड होती जा रही है, और आप ये पहाड़ों के बीच के अंदर जो है ना बहुत आला।
अच्छा जी, तो हम जो हैं यहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं। ओके, हम चल पड़े अब यहाँ से। तो अब नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, मुझे एक जगह है रुक के थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए सैंडविच टाइप का बना लूँ बाद आगे। इस टाइप की चीज़ ले लेता हूँ। एक सुपरमार्केट है या सुपरमार्केट है, जो भी बोल लें। और फिर उसके बाद जो है हम चलेंगे फ्रूटका पास के ऊपर और वो आपको राइड दिखाएंगे। और अलॉन्ग द वे 2-4 चीज़ें हैं जो कि कम्प्लीटली वर्थ इट है, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते। पता नहीं फॉर सम रीज़न, या तो सबको एक सी ही चीज़ देखने का शौक़ है या उन्हें पता ही नहीं है। तो खैर एनीवे, जिस जगह पे मैं जाता हूँ देयर प्रीटी यूनिक, और आई डोंट थिंक आपने पहले देखी होंगी। और अगर देखी है तो भाई आई एम रियली हैप्पी, नहीं देखी तो हम मोर हैप्पियर। मैं और भी ज़्यादा खुश हूँ कि यार कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाई जो पहले कभी ना देखी थी। तो चलें अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से जो है ये जो हम आज राइड करने जा रहे हैं स्विस एल्प्स की, उसके नज़ारे यहाँ से शुरू हो चुके हैं। पास का ट्रैवल जो है यहाँ से शुरू होने वाला है, स्विस पैसेस जो है माउंटेन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें भी पसंद आए, क्योंकि सीनिक साइड तो मेरी नज़र में अब शुरू होंगे। ये जो नज़ारे हैं ना इधर के, बहुत शानदार किस्म के नज़ारे हैं। और इधर बाइक राइड करने का बहुत मज़ा आ रहा है। कोई मुझे उसमें नहीं है कि भाई मैं स्पीड में चलाऊं। तो बहुत आला, बहुत खूबसूरत। और ये जब टनल आते हैं ना, ये और भी मज़ा कर देते हैं। यहाँ से हम जा रहे थे तो ये पहाड़ों के अंदर कोई छोटा सा टाउन आया है जिसको हम पास कर रहे हैं। और सामने का नज़ारा जो है ना, बस कोई लफ्ज़ ही नहीं है किस तरीके से बताऊं कि हाँ खूबसूरत, कितना खूबसूरत है ये जगह। नाइंसाफ़ी होगी इसको कोई लफ्ज़ देना, ये इतना खूबसूरत है। ब्यूटीफुल यार, ब्रिज के ऊपर से ही पानी गिर रहा है इधर, क्या बात है। right there. This right there. चलाते चलाते मैंने सोचा यार ये रुक के ये नज़ारा जो है ना डेफिनेटली आपको दिखाना वर्थ इट है, बहुत आला। और अभी तो राइड बस शुरू ही हुई है बॉस, तो चलें आगे चलते हैं। आप ये सामने के ज़रा नज़ारे चेकआउट कर रहे हैं यार, बहुत आला। इस वजह से मैंने ये राउट लिया था कि स्विस एल्प्स के ऊपर जो राइड करने का मज़ा आएगा वो कहीं नहीं आएगा। हम मज़े मज़े से यहाँ से ये राइड करते हुए जाएंगे और इन्जॉय करेंगे पूरी राइड को। तो खूबसूरत तरीन नज़ारे, ये आगे डैम बना हुआ है और डैम की जितनी तारीफ करी जाए कम है। Hi. This is good.
पे आप छोटी छोटी स्पॉट के ऊपर ना रुक सकते हैं, इधर रुक के आप पूरा ही देख सकते हैं। तो बेहतरीन तरीन नज़ारे आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, ये जो है मैं राइड करते हुए रुका, मैंने बोला यार ये आपको दिखाना लाजमी है, क्या खूबसूरत व्यू है। चेक दिस आउट, ये लेक, सामने पहाड़ और ये नज़ारे खूबसूरत तरीन, और नीचे हमारी मस्तानी। तो ये नज़ारे मैंने बोला यार ये आपको दिखाना लाजमी है, अगर ये आपको नहीं दिखाए तो नाइंसाफ़ी होगी। अब चूंकि मैंने अपना यहाँ का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आप चलते हैं आगे और आगे से आपको दिखाते हैं। और चलें तो अब इस लेक के इधर से निकलते हैं और अब आपको दिखाते हैं अगला स्पॉट। ये वो लेक थी जिसके बराबर में हम राइड कर रहे थे। अभी ऊपर आप जो आपने नज़ारा देखा है, तो अब जो है मैं जो टॉप पे पहुंचा हूँ, तो मैंने लगा यार ये आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। और इस टाइम पे वी आर ऑन टॉप ऑफ दिस माउंट, नॉट ऑल द वे, अभी काफ़ी रहता है, उसके ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से भी दिखाएंगे। लुक एट दिस व्यू यार। अच्छा, जब आप ये स्विस एल्प्स का राउट लेते हैं फोरका पास के लिए, तो आपको यहाँ पे टॉप पे होटल भी मिलता है जो कि होटल एल्पाइन रोजल के नाम से है। आपको जो फूड अवेलेबल है सब यहाँ पे मिलता है। इन्होंने जो यहाँ पे काम करा है स्विस ने, और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए फिनोमिनली एक्सीलेंट वर्क करा है मेरे हिसाब से। जितनी तारीफ करी जाए कम है। तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है, पानी चाहिए वो आपके लिए अवेलेबल है, इवन दो आप शार बह रहे हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। क्लीनेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड, और होटल, खाने पीने की हर चीज़ आपको मिल सकती है। मगर जो बेस्ट पार्ट है वो है इधर के नज़ारे। आपको ये यहाँ पे जो नज़ारे दिखते हैं वो कहीं पे भी नहीं दिखते। हवा यहाँ पे बहुत है, और क्या नाम है, ये इधर का व्यू है क्योंकि माउंटेन्स के टॉप पे पहुँचने का सामने आपको जो है वहाँ पे आबशार भी दिख रहा होगा गिरता हुआ। सडन पहाड़ों के ऊपर आपको स्नो भी दिख रही होगी जो कि अभी तक मेल्ट नहीं हुई। और ये लेक है, ये लेक जो है बेसिकली तो पहाड़ों के बीच के अंदर बड़ा एपिक है। लोग टिपिकली बहुत कम लोग आते हैं जो कि इधर से आके लेते हैं, मगर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक लोकेशन। और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि यार कि मैं इस हाइट तक पहुंचा और मैंने ये चीज़ बनाई। आई डोंट थिंक कि कोई पाकिस्तानी ने अभी तक ये चीज़ करी है। तो आई मीन आई एम वेरी प्राउड कि एज अ फर्स्ट मोरो बाइक राइडर स्विस एल्प्स के ऊपर मैंने राइड करी है, पैसेज के ऊपर। तो
लेट्स गिव अ राउंड अप्लॉज टू दैट। मगर यार सीन जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता अब यहाँ पर आके क्या बोलूं। हकीकतन तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, और उसके ऊपर स्विट्जरलैंड पे इतनी खूबसूरती उसने डाली कि बस इंतहा है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। यार इसका इशू ये है कि हालांकि डिस्टेंस कोई ज़्यादा नहीं है, मगर रुकना ना बहुत हो जाता है इधर। तो ये जो है विली खोमन करके जगह है टॉप के ऊपर आल्प्स में, और कंप्लीटली वर्थ इट है। अगर आप आ रहे हैं इधर तो 100% मैं बोलूँगा वर्थ इट है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। द फेमस आल्प्स रोड स्विट्जरलैंड का। अब ये पूरा हम नीचे करते हुए जाएंगे। मैं इधर ड्रोन उड़ाना चाह रहा हूँ मगर हवा इतनी जालिम है, ड्रोन वर्क नहीं करेगा। तो मैंने बोला आपको वैसे ही ये नज़ारा दिखा दें कि यहाँ पे जो खूबसूरती है, हाई पॉइंट ऑफ जो एरिया है ना यहाँ पे, ब्यूटीफुल। तो ये हमारी बाइक के साथ ना हम आप जरा नज़ारे चेकआउट करें यार, मज़ा आ गया इन आल्प्स के ऊपर राइड करके। ये जो आल्प के अंदर ये आप देख रहे हैं ट्विस्टी टर्नी रोड, ये स्विट्जरलैंड वालों ने बेसिकली जो ताजिर हुआ करते थे उस ज़माने में, कैरावान्स वगैरह जो आया करते थे सामान लेके, गुड्स लेके जो इधर आते थे, उनके आसानी के लिए रास्ते बनाए गए थे। और आज जो है ये वन ऑफ द मोस्ट सीनिक राउट्स के अंदर कंसिडर होते हैं कि अमेजिंग। मज़ा आ गया था, मज़ा आ गया इसके ऊपर राइड करके, कि एक पहाड़ से उतरते हो दूसरे पहाड़ पे आप चढ़ते हो, फनामिनल। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फुरका पास को। ये हम ऑफिशियली फुरका पास के ऊपर मुड़ चुके हैं, और ये अब जो इंक्लाइन होगी, ये फुरका पास की इंक्लाइन होगी। तो लेट्स गो। अभी ये पूरे रास्ते करते हुए हम ऊपर तक टॉप तक जाएंगे। तो हमारी जो ट्रेल जो है बस वो शुरू होने वाली है जिगजैगिंग की। हाँ, यार रास्तों ने मज़ा कर दिया, सीरियस लेवल का मज़ा आ गया रास्तों ने। समझो एरिया आ रहा है कि रुके नज़ारे देखे या राइड करे। तो मैंने डिसाइड ही करा नहीं, राइड करते, टॉप पे पहुंचते, फिर उसके बाद आगे भी जाना है। क्योंकि प्लान मेरा आज इटली का था, पता नहीं इटली में पहुंचूंगा टाइम पे या नहीं, तो देखते हैं। दिस इज द आइकॉनिक होटल ऑफ फुरका पास। ये वो आइकॉनिक होटल है।
अच्छा जी, ये जो सामने आपको होटल दिख रही है, ये आइकॉनिक इधर की होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, जो कि जब आप फुल्का पास पे जा रहे होते हो तो ये जो जिगजैगिंग होती है तो ये बीच के अंदर बनी हुई है, बड़ी ओल्ड टाइम की होटल है। तो जितने भी बाइकर्स वगैरह जब इधर आते हैं तो वो 100% इधर खड़े होके जो है इधर की तस्वीर लेते हैं। और दूसरे साइड के ऊपर आप अगर देखेंगे यहाँ पे बाइकर्स वगैरह भी हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और ये साइड के अंदर यहाँ पे ना फॉल भी चल रहा है, ऊपर से पानी आबशार जो है ना वो गिर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है और पहाड़ों का नज़ारा तो आपके सामने है।